भारत के अंदर अगर तुम पाखंडवाद करते हो और अगर तुम रेपिस्ट हो, दलाल हो या एक से एक बड़े गैंगस्टर हो या इससे बड़ी कोई पोस्ट लिए घूम रहे हो तुम, तो तुम्हारे लिए अगर तुम हिंदू मुस्लिम की बातें कर लेते हो, भड़काऊ बयान दे सकते हो, हिंदुओं के पक्ष में मुस्लिमों को तुम गाली दे सकते हो, मुस्लिमों के कब्रिस्तान की बात कर सकते हो, मुस्लिमों की महिलाओं के बारे में अगर तुम बात कर सकते हो, तो इस भारत देश के अंदर तुमको अवार्ड दिया जाएगा। अगर तुम मुस्लिमों के खिलाफ जितना तुम भड़काऊ बोल पाओ, उतना अगर तुम बोलने में सक्षम हो, तो तुमको भारत के अंदर अवार्ड दिया जाता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर तुम पाखंडवाद ज्यादा फैलाने में सुपर हो, तो तुमको अवार्ड दिया जाएगा, तुमको भारत रत्न दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम किसी साइंटिस्ट की बात करोगे, देश में रोजगार की बात करोगे, देश में इकोनॉमिक्स की बात करोगे, देश में अर्थव्यवस्था की बात करोगे, देश में तुम एजुकेशन की बात करोगे, देश में हॉस्पिटल्स की बात करोगे और देश में तुम इन्वायरमेंटल की बात करोगे, पर्यावरण की बात करोगे, तो तुम्हारे पे क्या दर्ज हो जाएगी? FIR दर्ज हो जाएगी। और तुम फिर चाहे बालिग हो और चाहे नाबालिग हो, जैसे अस्मित गौतम के ऊपर 14 इयर्स का एक बालक है और उसने कुछ चंद सवाल ही तो पूछ लिए, और सवाल ऐसे पूछे कि एक तरफ पाखंडवाद और दूसरी तरफ साइंटिस्ट, उनको कोई सम्मान नहीं दे रहा है। और उस पाखंडवाद यानी कि वो जो पाखंड फैला रहा है बच्चा, उसको सम्मान दिया जा रहा है। तो अगर तुम सच्चाई के रास्ते पे चलोगे और कुछ पूछने की कोशिश करोगे, कुछ हिम्मत करोगे, तो तुमको कुचलने के लिए, तुमको दबाने के लिए तुम्हारे आस पड़ोस के लोग ही खड़े हो जाएंगे। तुम पे FIR दर्ज हो सकती है, तुमको जेल जाना पड़ सकता है, तुम्हें कारागार हो सकती है, तुमको काला पानी भी उतार दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, इस देश के अंदर अगर रहना है तो पाखंडवाद और अंधभक्ति तुम्हारे पास होनी चाहिए। अंधभक्ति से तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए, तुमको एजुकेशन से डिग्री लेने की कोई जरूरत नहीं। तुमको पाखंडवाद की डिग्री होनी चाहिए तुम्हारे पास, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और कुछ लोग ही भारत के ये जो है सर्टिफिकेट देते हैं। और तुम्हारे पास एक धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को, यानी कि जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटी हैं, उनके खिलाफ बोलने के लिए तुम्हारे पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और वो अगर तुम स्पष्ट तरीके से बोल लेते हो, माइनॉरिटी के खिलाफ तुम बोलते रहते हो, तो तुमको टिकट भी मिल जाएंगे पार्टियों से, तुमको सहयोग, तुमको समर्थन, तुमको फंड, हर एक चीज तुमको मिल जाएगी। बस तुम सहयोग और सक्षम तरीके से करते रहो, क्योंकि इस देश में एजुकेशन की कोई बात नहीं करता है, इस देश में हॉस्पिटल की बात कोई नहीं करता है, इस देश के अंदर अर्थव्यवस्था की कोई बात नहीं करता है, इस देश के अंदर सोशल वर्क के बारे में कोई बात नहीं करता है, रोड्स के बारे में बात नहीं करता है, खाने में जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके अंदर किस प्रकार का भोजन आता है जो बच्चे खाते हैं और उनका जो है जीवन बेकार होता है, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। उन बच्चों के लिए किताबें तो ट्रक ट्रक भर छप के आ जाती हैं, लेकिन उनमें क्या लिखा हुआ है इसकी जानकारी किसी को नहीं है, और कोई इन चीजों को पता लगाने के लिए सक्षम नहीं है। अरे उन किताबों को इजी कर दिया जाए थोड़ा सा, जो क्लास 1 2 3 8, ये नहीं है कि एक एक जो है ट्रक तुम किताबें छपवा करके स्कूल में बांट रहे हो, तो तुम बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हो। ये उन किताबों को एक बार देखिए कि उन किताबों के अंदर लिखा क्या है, और उनको समझने की कोशिश कीजिए, और उन टेस्ट करवाइए। जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्पेशल टेस्ट होना चाहिए उनके लिए, ऑल डिस्ट्रिक्ट टेस्ट। उन टेस्ट में देखिए कि कौन से ग्राम सभा से कौन से बच्चे कितने नंबर से आगे निकल रहे हैं, तब जाकर के पता चलेगा, और देखा जाए कि कौन से स्कूल के बच्चे जो पिछले
तबके के हैं और वो पढ़ नहीं पाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो वहाँ के जो मास्टर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाए, उनको दरखास्त कर दिया जाए और उनको वहाँ से निकाल दिया जाए और न्यू ज्वाइनिंग की जाए। और वहीं के अगर तुम प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को कंपेयर कराओगे तो वही क्लास 8 का बच्चा है और वो प्राइवेट से पढ़ कर अगर आया है तो वो सुपरस्टार बोल रहा है इंग्लिश, वो हिंदी भी बोल लेता है, सवाल भी कर लेता है। लेकिन प्राइमरी स्कूल का बच्चा पढ़ा हुआ क्लास 8 निकल जाता है लेकिन उसको छोटा बड़ा तक नहीं आता, उसको 1 से लेकर के 100 तक नंबर भी नहीं याद रहते। तो इस तरीके से इस मुद्दे पे अगर कोई भी बात कर ले, कोई भी सवाल कर ले तो उस पे एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये है भारत सरकार। यानी तुम एक नाम मात्र के आजाद रह गए हो। हमें लग रहा है कि तुम फिर से क्या हो रहे हो, तुम फिर से एक जंजीर में जकड़े जा रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारी आत्माओं को नष्ट किया जाता है, तुम्हारे ब्रेन को खत्म किया जा रहा है, तुम्हारी सोच को नष्ट किया जा रहा है और तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे हो कि हमारे साथ कौन सा खेल चल रहा है। अभी एक अस्मित गौतम नाम का लड़का 14 ईयर का है, 14 ईयर का, और उस पर एफआईआर हो गई। सिर्फ उसने क्या पूछ लिया है कि पाखंडवाद फैलाने वाले को गिफ्ट दिया जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे वो राज्य का सीएम हो। और जो साइंटिफिक है, जो साइंटिस्ट क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो नासा में जा रहे हैं, उनको कोई जानता भी नहीं है। ना तो प्रधानमंत्री सम्मान दे रहे हैं, ना तो चीफ मिनिस्टर सम्मान दे रहे हैं। उन बच्चों को सम्मान दिया जा रहा है, उन लोगों को सम्मान दिया जा रहा है जो रेप करके आ रहे हैं, और उन लोगों को सम्मान दिया जा रहा है जो जो है भड़काऊ बयान दे सकते हैं, जो माइनॉरिटी को परेशान करने की कोशिश करते हैं। उनके बीच में जो है उनको सम्मानित किया जा रहा है स्टेज पे बुला बुला करके। एजुकेशन के बारे में कभी किसी ने बात किया? किसी ने नहीं बात किया है। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं बच्चे, उनके बारे में किसी को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। बस अपना जीवन आगे बढ़ रहा है और बच्चे सरकारी खाना खा रहे हैं। उनके जो जिन कट्टों में चावल आ रहे हैं शायद उसमें कीड़े पड़े हैं या कैसा चावल आ रहा है, इसकी किसी को फिक्र नहीं है और ना ही कोई देखने आता। और बच्चे क्या पढ़ रहे हैं इसको तो बिल्कुल कोई नहीं देखने आ रहा है, क्योंकि इतना जरूरत ही नहीं। अगर भारत पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा, और जब भारत पढ़ेगा नहीं तभी तो अंधभक्ति करेगा भारत। इस तरीके से ये टारगेट बनाया जा रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर वीडियो आप अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर और कमेंट लाइक जरूर करें। कमेंट जरूर करके बताइएगा कि अगर मैं सही हूँ या गलत। ऑल द बेस्ट।